everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss about what do you mean by money market और मनी मार्केट से रिलेटेड मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं, उसको आगे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मनी मार्केट, नॉर्मली जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, एक प्लेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, आ जा सकते हैं। पर मनी मार्केट ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। इन शॉर्ट मनी मार्केट का एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी क्या बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मनी की ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। मनी मार्केट क्या है, वो मार्केट है जहां पे ट्रांजैक्शंस की जाती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं वो सिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें हम विद इन 1 ईयर और उससे लेस टाइम में क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्जन करा सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो होती है मनी मार्केट के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एजेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें विद इन 1 ईयर कैश में क्या करा देते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं। मनी मार्केट के बहुत सारे सोर्सेज भी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनकी हम ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक, मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ डीलिंग्स मेनली इन द शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स में डील करते हैं। मॉनेटरी एसेट्स कौन से, जिन्हें हम विद इन 1 ईयर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर एक और डेफिनेशन करनी है तो अकॉर्डिंग टू क्रोथर, मनी मार्केट क्या है, कलेक्टिव नेम, कंबाइनली एक नेम दिया गया है अलग अलग फर्म्स को और इंस्टीट्यूशंस को जो क्या करते हैं, विद इन 1 ईयर किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट करा देते हैं, मनी में कन्वर्ट करा देते हैं। और चीज़ों का मतलब क्या है, इसके लिए हमें बिल्स इशू करते हैं बहुत सारे, ट्रेजरी बिल वगैरह, तो इन्हें कन्वर्ट करा देती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट की क्या क्या फीचर्स हैं। इट इज अनकंट्रोल्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो हमारी आरबीआई के अंडर नहीं आता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता, इंडियन मनी मार्केट का सेक्टर। और ये क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, जो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, जो ब्रोकरेज कॉस्ट आती है, इसमें हमें कोई भी ब्रोकर की नीड नहीं होती, लोग अपने आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेस एक्सपेंस बियर करना पड़ता है अगर इस मार्केट में हम क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड ऑफ फंक्शन। मनी मार्केट जो है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सप्लाई और डिमांड, जितनी डिमांड है एसेट की और जितनी सप्लाई करनी है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखता है, सो दैट एसेट का प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप ना हो और एसेट का प्राइस बहुत ज्यादा हाई ना जाए। नियर मनी एसेट्स, मनी मार्केट जो है वो नियर मनी एसेट्स में डील करता है, जैसे हमारे फाइनेंशियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इनमें मनी मार्केट डील करता है ताकि मनी का एसेट, मनी की लेन देन क्या है, मनी का जितना भी ट्रांजैक्शन है वो विद इन 1 ईयर में होता रहे। ये जो जितने भी फाइनेंशियल पेपर्स हैं इनकी ट्रांजैक्शन जो होती है, इनका जो टाइम पीरियड होता है विद इन 1 ईयर या कुछ मंथ्स का होता है। नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो मनी मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोले जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, एग्जिम बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए। कोऑपरेटिव बैंक्स, एग्जिम्स और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इसके अंडर आते हैं, जो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे क्या है, मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं। ये था मनी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स या मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, कि मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।